मैं ज्यादा ना बोलते हुए दो नारे लगवाऊंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। दो नारे लगाए मेरे साथ, दिल से लगाए, कम से कम आवाज रेवाड़ी तक जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बड़ी जोर से नहीं, वरना मजा लिया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आज दिन रात खड़े हुए लोग तन मन धन से यो भाई था छोटू हर बार हर साथ है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। जी सर, एक और सवाल। यहाँ हमने देखा आपके जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने लास्ट में नारे लगाए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वहीं हम देखते हैं बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं या पदाधिकारी होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, तो उनका नारा होता है भारत माता की जय। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, भारत माता की जय तो हम भी बोलते हैं और हम अब भी आपके सामने भी बोलते हैं। भारत माता की हम हर जगह हम कदर करते हैं, ये तो सब चीज़ है। अब आपको मैं इसी का जवाब देता हूँ, क्योंकि ये पत्रकार साथियों आप भी ढूंढते हो ऐसी चीज़ों को। पूरे 8 साल लगे इसमें काम को चल रहा है। एम्स का ये कोई छोटी बात नहीं थी। प्रोजेक्ट हमारे दक्षिण हरियाणा में दिया था, उसी को ही वापिस ले रहे हैं। तो उसके लिए भी आप के माध्यम से या सभी को इस मंच के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने इतना संघर्ष करके और अपनी इस मांग को स्वीकार करवाया, मनवाया। तो अब आगे पार्टी में बदलाव लाना है, क्योंकि अपोजिशन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक न हमारी कोई सुनवाई होगी, न हमारी मांगे मानी जाएगी और न हमारे इलाके का कोई सुधार होगा। तो साथियों, अब ये समय आ गया, नजदीक इलेक्शन आ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद हो जाते हैं, तो लगे और भगया करते हैं। तो आदेश है सबके सब एकजुट होकर के और इस मुहिम को आगे ले जाए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हुए अपना ये राज स्थापित करवाए कांग्रेस का और इनको भगाएं बीजेपी। ये आप सभी से उम्मीद है, आशा करते हैं आप सभी इस पर पूरा सहयोग देते हुए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सालों में सजाए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा फ्लोर ब्लॉक के अध्यक्ष विजय दरिया जी से कि वो आए, दीवान सिंह चौहान साहब आए और अपने विचार। हमारे बीच में हमारे भूतपूर्व मंत्री बावल हल्के से विधायक श्री ML रंगा जी, जो आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, और हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा सिलेक्शन करके जिला ग्रामीण प्रधान हमारे छोटे भाई सुभाष छाबड़ी जी, जो आपके बीच में आए हैं, जोरदार तालियां बजा के दोनों का स्वागत करें। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज विजय सिंह जी, जो आपके बीच में रहते हैं, हम देखते रहते हैं जब भी बावल जाते हैं या कोई हमारे लीडर आते हैं या छाबड़ी जी का प्रोग्राम होता है, रंगा साहब का होता है, महेंद्र सिंह जी बैठे हैं ये, और भाई विजय सिंह जी, दोनों की जोड़ी तो मैं हर जगह देखता हूं। और इनके काम को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने और भाई सुभाष छाबड़ी जी, रंगा साहब ने, हम सब ने मिलकर के सोच समझ करके इसको प्रतिनिधित्व दिया है। खोल ब्लॉक का प्रधान बना के जोरदार तालियां बजा के स्वागत किया। हमारे बीच में मास्टर बैठे, उस दिन हमारे थे पालना से भी, ये सब जगह से देखो कमर सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं। और मैं देख रहा हूं प्रधान जी कि सारी जो हमारी वर्कर टीम बैठी है, ये सारे इतने मजबूत चेहरे बैठे हैं, पुराने सारे वर्कर हैं, और कहते हैं ना एक मजबूत, जैसे हमारी संगठन
कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हैं आज इनका जो आज हमने इनको वो बनाया है प्रधान, इनका स्वागत करने के लिए। और रंगा साहब मजबूत तो ये पहले से ही थे, आपके इलेक्शन में भी हम आए थे यहाँ पर, इन्होंने बड़ी मजबूती से आपका साथ दिया। लेकिन ये बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, आपने देखा है मशीनें बदल दी, वोट चोरी होगी, उसके बाद एमएलए चोरी हो गए, उसके बाद रंगा साहब छावनी जी एमपी चोरी हो गई, और रेवाड़ी में चुनाव हुए 12 पार्षद चुनकाए थे और उन्होंने 28 कर लिए, कमेटी के पार्षद भी चोरी हो गए। इतनी बड़ा इनका वो है कि किसी की सुनते नहीं है, किसी की मानते नहीं है। एक ही आदमी का झंडा चल रहा है, मोदी 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 मोदी। टीवी पे जाओ तो मोदी, स्टेज पे जाओ तो मोदी। स्टूडेंटों की नहीं सुनते, किसानों की नहीं सुनते, व्यापारियों की नहीं सुनते। अभी आपने देखा ये जो नीट का पेपर हुआ था, इसके अंदर पेपर चोरी हो गया, कैंसिल हो गया, और एक नेता जो उसके फादर भी पहले बहुत मजबूत, रंगा साहब बताएंगे, छावनी जी बताएंगे, बहुत मजबूत उसके फादर थे। उस टाइम उन्होंने धरना दिया था 1984 में, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1984 में 8 दिन के अंदर अंदर उनका अनशन तोड़वा करके, उनको जूस पिला करके उनकी बात माननी थी। और आज ये निर्णय सरकार, अभी ये बता रहे थे चेयरमैन साहब कि पुलिस वाले, रंगा साहब कितनी जाती है, पुलिस वाले डाक की जो व्हाइट कोट होता है वर्दी पहन करके पुलिस के आदमी, और बोलो भाई इसका सेहत का इलाज देखने आए हैं, भाई कितना टेम्परेचर है, कितना इनका वो है। और उसको जो चादर बिछी हुई थी ना, जहां डॉक्टर साहब को तो पता है कि चादर बिछी हुई थी, उसमें पोटली बांध करके ले गए, इतनी बेइज्जती कर करके। मतलब इनका तो इतना रावण से भी ज्यादा बुरा हाल है। तो भाइयों, संगठन को मजबूत करो। हमें बहुत बढ़िया प्रधान दिया है ग्रामीण का, रंगा साहब आपके नुमाइंदे हैं, और एक साथी अब विजय सिंह ब्लॉक का प्रधान आपका खोड़ का। मैं भी नाहड़ का ब्लॉक का प्रधान रहा हूं 1989 में। उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष रहा जिला कांग्रेस का 2005 से 8 तक। उसके बाद मैंने कांग्रेस में काम किया, और मेरे को हाई कोर्ट लेवल का जज बनाया हुड्डा साहब ने, स्टेट कंज्यूमर कमीशन का मेंबर चेयरमैन बनाया। तो ये जो पोस्ट है आपकी ब्लॉक की, ये एक पौधा है, इस पौधे से ही बड़ा होकर के फिर फल देता है और छाया देता है। तो मैं तो ये कहता हूं विजय सिंह जी, आपको जो सम्मान हमारी पार्टी ने दिया है, इस सम्मान को बरकरार रखना, और किसी तरह की कोई भी बात अपनी पगड़ी पर नहीं आने देना, और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करना। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत मुबारक दे देता हूँ। और ये जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे युवा साथी हैं और जितने हमारे बुजुर्ग हैं, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने थोड़े समय में ज्यादा संख्या में आकर कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया है, और आए हुए हमारे नेताओं का भी मान सम्मान बढ़ाया है। जय हिंद। अब मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, और हमारे जिला प्रधान सुभाष छावड़ी जी आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से का स्वागत। बहुत ही परम आदरणीय आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे मास्टर जी, वह मेरे बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर अहमद रंगा जी, आप सभी के जाने पहचाने। मेरे साथ आए मेरे बड़े भाई पूर्व में जिला अध्यक्ष दीवान सिंह चौहान जी, और आज हम सब यहाँ इकट्ठे होके नवनियुक्त मेरे भाई विजय बैरियल जी
का इस नियुक्ति के ऊपर मैं पूरी कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से और हमारे आदरणीय खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र यादव जी और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वह हमारे CWC मेंबर और हमारे लगते हुए क्षेत्र से लोकसभा के नुमाइंदे दीपेंद्र हुड्डा जी और मेरे बहुत ही अजीज डॉक्टर ML रंगा जी की बहुत ही ज्यादा भागीदारी रही है विजय बैरियल जी को बनाने पर। मैं सभी की तरफ से आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके साथ जयपाल जी मरेठी, सुरेश बाबू जी, लक्ष्मण मास्टर जी एरोत, जगदीश पाड़वा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय कैलाश बाबू जी, अविनाश चौहान जो अपेक्स के चेयरमैन, बबलू बलवाड़ी जी, जयसिंह एक्स सरपंच जी, रमेश पाड़ला जी, हरि किशन पाड़ला जी और हमारे मेरी टीम में जो जिले की कार्यकारिणी में मेरे छोटे भाई जो पूर्व में सरपंच भी है महेंद्र जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो हम यहाँ पर एकत्रित इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो प्रोग्राम था वो था हमारे छोटे भाई विजय बैरियल जी को सम्मानित करना और उनको आपके बीच की वार्ता करवाना, क्योंकि हमारी संगठन की कड़ी 12-13 साल से नहीं थी कांग्रेस की, तो उसके बाद हर कार्यकर्ता अपने आप को महसूस करता था, ठगा सा महसूस करता था। तो इसलिए आपके बीच में जिला कांग्रेस और हमारे जो अनुभवी नेता, जो हमारा प्रतिनिधि जो खोल से जो पूर्व में प्रत्याशी राय डॉक्टर ML रंगा जी ने हमने मंथन कर और सर्वसम्मति से हमने भाई विजय बैरियल जी को बनाया। तो मैं इलाके की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पगड़ी अपने भाई विजय बैरियल जी को वो खड़े हों और मेरे से सम्मान भेंट करें। मैं कांग्रेस की तरफ से, पूरे जिले कांग्रेस की तरफ से, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नेता की तरफ से मैं अपने भाई विजय बैरियल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आगे जो बात चल रही है, अभी जैसे बाबूजी ने बताया कि भी सोनू आजम को वहां से सफेद चादर में ले गए और वो पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो अमित शाह और मोदी के गुंडे थे। आपने देखा होगा कि वो लेके नहीं गए। अगर उस जगह कोई हादसा हो जाता तो वो कितने पी का मुकदमा दर्ज होता अगर कोई कांग्रेस का नेता कर देता तो, और उसके मकान के ऊपर उसके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे हो जाते, उनकी प्रॉपर्टियों को तोड़ा जाता। और एक बहुत ही विडंबना की बात है कि जब ऐसे आदमी के साथ अधिकार, इस लोकतंत्र के अंदर हर आदमी का अधिकार है आवाज उठाना, अपनी बात को रखना। नेताओं का काम है, सरकार का काम है बात को सुनना, उसका समाधान निकालना। ये नहीं कि भी आए आके उसको, क्योंकि उनको पता था कि 20 या 21 तारीख से 20 तारीख से हमारी लोकसभा चलने वाली है। लोकसभा चलने के डर से उन्होंने रातों रात ये करा। अब वो कहते कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो आदमी यहां पर इस प्रदर्शन के ऊपर जो भूख हड़ताल से बैठा है उसका डॉक्टरी मुआयना करा जाए, उसको कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और उस आदमी की डॉक्टरों की देख रेख में वहीं होनी चाहिए। पर वो गुंडे आए और उन्होंने उसको उठाकर और वहां ले गए
और ले जाने के बाद अब बयान आ रहे हैं कि ये तो बदमाश था, लफंगा था, चाइना का एजेंट था। अरे एजेंट तो आप लोग हो। अभी जैसे बाबूजी ने कहा कि मैं जो हाइड्रोजन जो रेल, हमारे प्रदेश बीजेपी प्रदेश की एक महिला प्रदेश अध्यक्ष वो कहती है कि नरेंद्र मोदी ने पानी से रेल चला दी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो रेल की जो बात कर रहे हैं, जापान और अमेरिका जैसे देशों ने, आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, उन्होंने 1970 से 1985 में हाइड्रोजन रेल चलाई और उन्होंने बैक मार लिया और वो उनका काम कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसके ऊपर खर्चा ज्यादा था। ये वाही लूटते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। इन्होंने आपके साथ लूट खसोट करी। आपको कहा कि हम बुढ़ापा पेंशन देंगे, लाडो लक्ष्मी योजना देंगे, हम वजीफा देंगे, हम किसानों को सस्ता डीएपी यूरिया देंगे। अब आपसे कह रहे हैं कि हमने किसान के रेट नहीं बढ़ाए। अरे चोरी सीना चोरी। आप देखो 40 जब 50 किलो का, मैं किसान का बेटा हूं, मैं खेती करता हूं, बहुत छोटा सा पर अपना छोटा जितना भी मेरा जमींदारा है मैं करता हूं। अरे 50 किलो के कट्टे में 50 जो केजी का कट्टा था उसमें से 5 किलो की चोरी कर कर आप कहते हो कि सरकार ने रेट नहीं बढ़ाए। आप गैस सिलेंडर देख लो, आप कोई भी योजना उठा के देख लो। आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों कि जब सरकार का जब चुनाव का टाइम नजदीक आया, जब इन्होंने कहा कि सबके बीपीएल कार्ड बना दिए, कोई आदमी मांगने गया था इनसे, और जब बीपीएल कार्ड बनने के बाद और जब चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद 6 महीने के बाद सबके कटवा दिए। इन्होंने कहा था 2 करोड़ योजना, नहीं 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आपको बताना चाहता हूं, ये कहते हैं 33 करोड़ देवताएं हैं। हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। अरे 33,000 करोड़ देवताएं हैं, हम मानते हैं। और कांग्रेस इस बात के अंदर समर्थन करती है। हमने हनुमान चालीसा का पाठ अभी परसों गुड़गांव के अंदर मेरे छोटे भाई कांग्रेस के प्रधान वर्धन जी ने वहां पर प्रोग्राम रखा, पंकज डाबर जी ने, वर्धन यादव जी ने, और जब वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया तो इस दमनकारी सरकार ने हमारे दोनों प्रधानों को और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी ब्लॉक के प्रधानों को जेल में ठूसने का काम किया। अगर ये 33 करोड़ देवताओं की बात करते हैं, हम भी मानते हैं, और ये कहते हैं विकास करवाया है। मैं कहना चाहता हूं कि 28 करोड़ आदमी आज हमारा युवा बेरोजगार है। ये अगर उस मंदिर में उन देवताओं के साथ अगर दो हमारे युवा साथियों को भी लगाए तो वहां पर बेरोजगारी खत्म हो जाती है। पर बेरोजगारी खत्म करेंगे कैसे? ये चंदा चोर है। इन्होंने हनुमान जी को ठगा है, इन्होंने राम जी को ठगा है। राम जी की स्टेचू लगाकर, वहां पर मूर्ति लगाकर, और वो करा करने के बाद और इन्होंने देख लो राम के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। तो मैं कहता हूं कि ये कहीं किसी बात पर अटक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से कि छात्रों का कार्यक्रम जो कोटा के अंदर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो वहां पर चलाया, क्योंकि आज प्रदेश और देश में कोई छात्रों की सुनने वाला नहीं था, और आदरणीय राहुल गांधी जी जब कोटा में गए तो वहां पर किसी भी कोई वो मंच किसी राजनीति का नहीं था, ना कांग्रेस का था, ना बीजेपी का था। और वहां पर आदरणीय राहुल गांधी 2 घंटा बोले और वो पेवर कहने लगे और वो छात्रों की बातों के ऊपर बोले, तो भी इनके पेट में दर्द हो गया। अभी देहरादून के अंदर देखो, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब वहां छात्रों को कॉल की, छात्र वहां पर खुद अपने आप 2 लाख को छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहां का जो ग्राउंड था उसको सरकार ने अनुमति नहीं दी प्रदर्शन करने की। उसके बाद वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन होने के बाद जब अनुमति हुई, वहां पर देखो क्या हाल हुआ। तो कहने का मतलब ये सरकार किसी बात के ऊपर पूरी नहीं उतरती। तो मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, हम संगठन के आदमी हैं और मेरे भाई जो छोटे विजय बैरियल जैसा मैं हूं और मेरे को ऐसा बनाया डॉक्टर अहमद रंगा ने, इन्होंने मेरे को तराशा है। 25 साल से मैं इनके पीछे चलकर, इनके कंधे से कंधा लगाकर इनके साथ रहता हूं, और इन्होंने मेरे को तराशा। और मेरे साथ हमारे बहुत ही अजीज मेरे बड़े भाई दीवान सिंह चौहान जी ने जो इस 1 साल के अंदर जो मेरे कंधे से कंधा लगाकर संगठन में, तो मैं तो आपसे एक निवेदन करने आया हूं। हम नेता नहीं है, हम संगठन के आदमी हैं।
और संगठन का आदमी का काम क्या है कि संगठित करना सभी को। साथियों में निवेदन करना चाहता हूं, भाई के पास कॉल भी आनी होगी कि हमारे बाउल ब्लॉक में 31 आदमियों की कार्यकारिणी बनेगी ब्लॉक की, और वो 30 तारीख से पहले पहले जिला कार्यालय के अंदर देनी है। उसके बाद बूथ अध्यक्ष नहीं, मंडल अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष अगर बड़े गांव है तो 16-17 ले लो, छोटे गांव है तो 20 कर लो, और सब अपनी सहमति से बनाकर उनके नाम आप ब्लॉक अध्यक्ष को दे, डॉक्टर एमएल रंगा जी को दे, क्योंकि हमारे यहां से प्रत्याशी भी रहे हैं, हमारे सीनियर नेता भी हैं, और हमें सीखने के लिए भी मिलता है। इनको दे वो नाम, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी को दे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं वो कार्यकारिणी के साथ साथ और मंडल अध्यक्ष के साथ साथ डॉक्टर साहब कि अभी हमें आदेश हुआ है, हुआ तो पिछली मीटिंग में था, मैंने कह भी दिया था महेंद्र जी को और सभी जिले की कार्यकारिणी को, पर ऊपर से आदेश आया कि भाई अभी ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा हो जाने दो, नियुक्तियां होंगी उसके बाद ये करेंगे। हर गांव से 20-20 आदमियों के मोबाइल नंबर, कर्मठ 20-20 कार्यकर्ता, वो भी साथ के साथ आप जमा करवाएं 30 तारीख तक खोल ब्लॉक की तरफ से। और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप हमेशा विजय बैरियल जी का साथ दें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर फिर भी अगर कोई जिले की बात है तो आप मेरे से मिले, मेरा नंबर सभी के पास होगा। और डॉक्टर एमएल रंगा जी जो हमारे बहुत ही अनुभवी जो हमारे नेता हैं, हम इनसे भी संपर्क करें। और एक आगे आने वाला जो टाइम, जो छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है, उसका मैं थोड़ा, हम 25 तारीख का करना चाह रहे थे, तो मेरी परसों आदरणीय संजय दत्त हमारे जो नवनियुक्त प्रभारी जो हरियाणा, उनसे मेरी परसों बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही, शायद मैं कल या परसों में उनसे दिल्ली मिलूंगा, और अगली डेट हम इसलिए रखना चाहते हैं, हम खुद को इसलिए चुनना चाहते हैं कि हमारे में से एक भाई डॉक्टर एमएल रंगा जी के सहयोग से आगे निकले, और एक जो पौधा लगाया जो कांग्रेस ने, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने, ये बरगद का पेड़ बने, और उसमें पूरा सहयोग रहेगा डॉक्टर एमएल रंगा जी का और मेरा। तो मैं इसी बात के लिए जो अगला प्रोग्राम होगा वो आपको डेट बता दी जाएगी, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, और मैं तो सब काका ताऊ आप और सभी से मैंने तो आप लोगों से सीखा है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो 25 साल से आपके बीच में आ रहा हूं। जब मेरी टाट के बाल भरे थे और मेरी टाट खाली होगी, मैंने सब कुछ आप लोगों से सीखा है। मैं चाहता हूं कि उस दिन जब यहां पर हमारे आदरणीय प्रभारी प्रदेश के संजय दत्त जी आए, तो मैं चाहता हूं कि एक आदमी के साथ 50 आदमी आने चाहिए। मंजूर है आप लोगों को? हाथ खड़े करके करो तो बताओ मंजूर है। तो ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग हो, और वो आएंगे, आप लोगों को सुनेंगे, आप लोगों के विचार सुनेंगे, और आप लोगों से समझेंगे इलाके के बारे में कि कहां कमी है, ये कैसे हो रहा है। वो आप जो बताओगे वो 1 to 1 मिलेंगे भाजी आप लोगों से 1 to 1। तो आगे मैं ज्यादा ना बोलते हुए 2 नारे लगवाऊंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर एमएल रंगा जी से कि वो आए और कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात है, अपने विचार रखें। आज खोड़ ब्लॉक में आयोजित कांग्रेस पार्टी के
इस भव्य समारोह में हमारे अध्यक्ष मठ लक्ष्मण सिंह जी, सह अध्यक्ष यहाँ के नवनियुक्त खोड़ ब्लॉक के अध्यक्ष भाई विजय कुंबैरिया जी, हमारे जिला के बहुत कर्मठ और रात और दिन जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और उनके बढ़ने के बाद ही बावड़ में, खोड़ में जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, उससे पहले कोई कार्यक्रम नहीं हुए। तो मैं ये भी श्रेय अपने जिला अध्यक्ष को देता हूँ, उनके बढ़ने के बाद कम से कम कार्यक्रम होने लगे, इसलिए उनको भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन रहे, जज रहे भाई देवान सिंह चौहान जी, हमारे बीच में कई गांव से आए हुए भाई जयपाल मणेठी जी, हमारे पैक्स के चेयरमैन चौहान साहब, सुरेश भाई, हमारे संघर्ष के जो एम्स की संघर्ष में जिनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता, बाबू कैलाश जी जो मास्टर लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं, जी, रमेश जी, सुरेश बाबू जी, हमारे बलवानी से बबलू जी, राज्य की साई प्रधान जी, हमारे जयपाल जी, हमारे जय सिंह सरपंच साहब, अनेक गांव से आए हुए महेंद्र सरपंच, अनेक गांव से आए हुए सभी सरपंच, पंच, महानुभाव और कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों, आज सबसे पहले मैं आप सभी की ओर से जिला अध्यक्ष को और कांग्रेस के जो सीनियर नेता है, कैप्टन अजय सिंह यादव है, भाई दीपेंद्र जी है, भूपेंद्र हुड्डा जी है, राव नरेंद्र जी है, हमारे हैगड़े साहब है, राहुल जी है, सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने खोड़ ब्लॉक में ऐसे कर्मठ और योग्य अध्यक्ष को नियुक्त किया है। मैं हाई कमान का धन्यवाद करता हूं और इनको मैं बधाई देता हूं। बीजेपी को, आपको भी मैं बधाई देता हूं। आप सभी मिलकर के उनको आज बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे जैसा कि जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे कि लगातार आप लोग सहन कर रहे हैं और आपत्ति हो गई बीजेपी की हर चीज में। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई किसी की नहीं सुनाई जा रही। यदि पेपर क्या लीक हुआ, 27 बच्चे तो रेवाड़ी के जो सुसाइड किया है, सैकड़ों बच्चे। और ये जो धरने पे बैठे वांगचू जी, इनके पिताजी इंदिरा जी चेबो थी प्रधानमंत्री, इनके पिताजी धरने पे बैठे थे, पेपर लीक हुआ था, इंदिरा जी ने माना कि गलती हो गई, आकर के जूस पिलाया था, उनको उठा करके ले गई थी। एक ये प्रधानमंत्री है जो रात को चद्दर में बांध के ले गए। ऐसे मतलब जो है, आप जो क्या काम उनका था कहना कि भी शिक्षा मंत्री इस बात का जवाब दे और अपना इस्तीफा दे कि भी पेपर क्यों लीक हुआ, जिम्मेवारी कोई नहीं लेता। 28 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो गया, हजारों बच्चे सुसाइड कर गए, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। अब देखो महंगाई, सिलेंडर आपका महंगा हुआ, पेट्रोल आपका महंगा हुआ, डीजल हुआ, और पीछे ये कह रहे थे कि 10 साल गाड़ियां बंद करेंगे। आज सरकार अपने आप बंद करने लगी। आपके पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिला दिया, 10 साल में आपकी गाड़ी अपना खराब हो जाएगी। और पेट्रोलियम मिनिस्टर मानते हैं कि एथेनॉल मिलाने से आपकी गाड़ी का पुर्जा खराब होगा, तो कहते बदल देंगे। बदल क्या देंगे, वो तो कंडम हो जाएगी। यानी एक इनडायरेक्टली ये हो गया कि भी आपको ज्यादा 10 साल से ज्यादा आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, चाहे कितनी नई गाड़ी ले लो। तो ये जुल्म और ज्यादती आपका एम्स है। अगर ये एम्स की सफिशिएंट ग्रांट दे तो ये एम्स के कई वार्ड बढ़कर तैयार हो जाते, अब तक की ओपीडी लग जाती। और आपने जो ये जगह है ना, जहां बैठे हो, ये संघर्ष का प्रतीक है। या 3 साल तक संघर्ष हुआ था, फिर ये एम्स चालू हुआ। तो आज भी इसकी क्लास अनाउंस की जाए या ओपीडी चालू तक नहीं की है। तो ये चीजें काम करने की है। हमारे अभिभाषक बताए गए तो हाइड्रोजन रेल थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। करोड़ों, कितने 3700 करोड़ रुपए वहां खर्च कर दिए, कोई आउटपुट नहीं। कितना खर्चा हुआ, कितने लोग आए, फोटो दिखाकर हुआ लूट के चले गए। तो कितनी बेकायदियां, आज किसान बेघर हो गए हैं। अब देखो, हरियाणा को पानी नहीं मिल रहा, राजस्थान को पानी दे दिया। 7 जिलों में पानी नहीं है, राजस्थान को पानी दे दिया। और एसवाईएल का पानी लेने को तैयार नहीं। जब एसवाईएल का निर्णय हो चुका है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आप एसवाईएल का तैयार काम करवाइए।
अब यहाँ हरियाणा का हिस्से का पानी राजस्थान में दे दिया और दस्तखत करवा लिए मुख्यमंत्री के। आज कोई कुछ भी नहीं करता। तो ये आपका हक है, जो पानी दिया गया ये भी आपका हक है। आपके जिले 6-7 जिले सूखे रह गए, अब यहाँ पे डाक जोन घोषित कर दिया, आपका पानी पीने का नहीं है। तो ये सरकार जो कर रही है, रोजगार समाप्त कर रही है। कितनी आए दिन देखो क्या हादसे हो रहे हैं। अब ट्रॉमा सेंटर था वो नहीं बढ़ पा रहा, ट्रॉमा सेंटर के नाम पर कुछ नहीं हुआ, स्वास्थ्य के नाम पर, किसानों के नाम पर। और अब तो ये है कि आपको जागना पड़ेगा, और जगाने के लिए राहुल गांधी जी ने कितना अभियान चलाया इनकी पोल खोलने का। पिछली बार हमने SIR को लेकर के मीटिंग की थी और आपने बढ़ चढ़ कर काम किया उसमें। और अब आपका जो हमारा खोल का है वो 80-82% हो चुका है। 24 तक मैं समझता हूँ पूरा काम हो जाएगा। मैं आपको यही निवेदन करता हूँ, कोई एक आधा रह भी गया है उनके फॉर्म 24 तक भरवा करके उनकी वोट भी कंप्लीट करवाइए, नहीं तो ये सरकार फिर अपने वोट गलती से इधर उधर के बनवा देगी। आप इस तरफ भी ध्यान दें। और हमारे जो अभी संजय दत्त जी है, जो हमारे हरियाणा के प्रभारी बने हैं, उन्होंने एक मुद्दे को लिया है कि भी आज गांव में प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। स्कूल बंद हो गए, अध्यापक नहीं है, कॉलेजों में टीचर नहीं, कॉलेज बढ़ा दिए, एक भी रेगुलर टीचर नहीं बढ़ा। एक प्रिंसिपल के पास 4 कॉलेजों का चार्ज है, एक दिन कहीं बैठता है, एक दिन कहीं बैठता है। तो ये अध्यापकों को शिक्षा कैसे आएगी? आज यही हाल है, यहाँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में अध्यापक नहीं है, डिमांड में चल रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैसे आएगा? बीटेक के एडमिशन करें, एक भी रेगुलर टीचर नहीं है, लेकिन बीटेक के एडमिशन कर रहे हैं। एक टीचर तो कम से कम, कोई टीचर नहीं है। तो अध्यापकों के बिना हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में है, उनकी पढ़ाई अंधकार में है। फिर हम क्या चेतना करेंगे कि हमारे बच्चे कंपटीशन में जाएंगे? कहाँ जाएंगे कंपटीशन में? तो आज हमें इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा कि हमारा हक जो मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा। पीछे मुख्यमंत्री आए थे, हमारे तीनों MLA गायब हो गए। भाई आप क्या इलाके के शुभचिंतक हो? मुख्यमंत्री तो देने आया था, अगर आप लेने वाले भी नहीं हो तो आपको विधायक रहना ही नहीं चाहिए। यदि यहाँ के बावल के विधायक नदारत, बावल में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, आप जाकर के कह नहीं सकते थे कि बावल का बस अड्डा 5 साल से नहीं चला, बावल मणिपुर चौक का पोल खाली पड़ा है, यहाँ के एम्स की क्लास से लगी थी वो नहीं लगी, यहाँ ऊपरी चालू नहीं हुई। आप बात जब तक नहीं रखोगे मुख्यमंत्री से तो कैसे बात बढ़ेगी? फिर कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते। तो मैं कहता हूँ ये आप ये विचार करिए, जिनको आपने एक वोट देकर के नुमाइंदा बनाया, चाहे वो कोसली हल्के का हो, चाहे रेवाड़ी का हो, चाहे बावल का हो, आपने बीजेपी के MLA बनाए और मुख्यमंत्री आए और गए नहीं वहां। वो कहना हम क्यों जाए? अरे काम आपको चिंता ही नहीं है। और सच तो ये है, हमारे खोर ब्लॉक के सारे भाई बैठे हैं, 100 गांव के भाई बैठे हैं। बस सच तो ये है, ना तो MLA आपको किसी को जानता और ना कोई MLA को जानते। वो तो भाई किस्मत से बन गया, कैसे बन गया, बीजेपी की बेईमानी से बन गया या कैसे बन गया, तो उसको जरूरत भी नहीं है जाने की। तो उसे ये समझा कि भी मुझे ना इलाके की जरूरत है, ना मुझे किसी की जरूरत है, वो तो ये समझे बैठा है। लेकिन हम तो पिछड़ गए, हमारा इलाका तो पिछड़ गया। अगर मुख्यमंत्री आए थे तो उस मांग रखनी चाहिए थी, लेकिन मांग किसी ने ना कोसली रखी, ना रेवाड़ी की रखी गई। और ये बात मुख्यमंत्री ने कही कि यहाँ के विधायक सोए हुए हैं, और मैं क्या चलाऊंगा जब कुछ करवाने नहीं आए। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, और ज्यादातर हमारे विधायकों के लिए शर्म की बात है कि उन्होंने इलाके की बात को वहां रखना चाहिए था, मांग रखनी चाहिए थी, इसलिए हमारा इलाका पीछे होता जा रहा है। और भविष्य में आप जागरूक हो, नहीं तो ऐसे डमी विधायक आ जाएंगे इस प्रकार के, और फिर वो मीटिंग में नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे मुख्यमंत्री हमारी मानते नहीं, फिर कहें हमारी चलती नहीं। तो कैसे चलेगी? यदि अगर मैं आपके घर में आऊं और आप घर से बाहर भाग जाएं तो मुझे तो अपमान होता है कि मैं आया और ये मिले नहीं। तो हर आदमी महसूस करता है। फिर मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, स्टेट का मुख्यमंत्री है, किसी पार्टी का नहीं है, सरकारी आदमी है। और सरकारी आदमी अगर टेलीफोन करके सुभाष छाबड़ी को कहता है कि अध्यक्ष जी आपने आना है, भाई काम करवाने के लिए 10 डिमांड सुभाष जी भी लेके चले जाते हैं। लेकिन उनको जाना चाहिए था,
तो ये चीजें हैं जो आपने विचार करनी है। इन सब चीजों को लेकर के हम विचार करेंगे और हम सड़क पर उतरेंगे। मीटिंग में यही बात हुई थी कि मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे और हम चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, कॉलेज खोलने की बात हो, यूनिवर्सिटी चलाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज की ओपीडी तो चला देनी चाहिए थी, एक वार्ड बड़ा उसी में चलाते, कम से कम किसी पीएचसी को शिफ्ट कर देते। तो आज ये धरना स्थल है, यहाँ से ही शुरुआत हुई थी एम्स की। मास्टर जी और बैठे भाई कैलाश जी ने पता नहीं वहां भेज दिए, वहां मेवात में, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कहते मेवात कौन सी जगह विदेश में, पाकिस्तान में थोड़ी भेजे हैं। ऐसे ऐसे लोग संघर्ष करने वाले हमारे बीच में, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं। विजय बाबू ये सारे आपके साथ है संघर्ष में, सब साथ रहेंगे हम लोग। और हमारी टीम बड़ी है। आज जितने लोग आए हैं, आज खोड़ ब्लॉक 100 गांव की टीम है, 145 बूथ है आपके पास और 100 गांव है। ये जो ब्लॉक है ये कांग्रेस ने पार्टी ब्लॉक है हमारा, कोई प्रशासनिक ब्लॉक नहीं है, बीडीओ वाला ब्लॉक नहीं है। इसमें 100 गांव है और 150 बूथ है आज हमारे पास। तो इन बूथों पर देखना, यहाँ के बूथ की लिस्ट लेना और यहाँ पर आके आप अपने अपनी टीम तैयार करें। हम लोग आपके साथ बैठ जाएंगे, नाम देंगे और टीम बनाएं, ताकि कोई भी जरूरत पड़े यहाँ से 1000 लोग जाए रेवाड़ी और कहीं ये खोड़ ब्लॉक के हैं, इसी तरह से बाउल ब्लॉक में तैयार करवा देंगे। ये बाउल ब्लॉक है, हम तो अपने हल्के की तरफ से भी और जिले की तरफ से भी, सुभाष जी चाहे कोसली के बाद और रेवाड़ी के, तो आपको पीछे नहीं हटने देंगे। आपके पास हजारों की संख्या में लोग जमा कर देंगे। तो इसलिए आप लोग आए, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर मैं कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हुए भाई विजय बैरियर के लिए भविष्य की कामना करता हूं और ये कहता हूं कि आपके साथ मिलकर के रात और दिन हल्के के लिए काम करेंगे, इलाके के लिए काम करेंगे। तो कोई भी आपको बेकायदगी दिखाई देती है, किसी के साथ ज्यादती होती है, आप एक आवाज लगा दिया करो, हम खड़े होकर के उस बात को, हम उस बेकायदगी को उसको समाप्त करेंगे और ज्यादती नहीं होने देंगे। बस ये हम गारंटी। इसलिए हम लोग आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया साहब। अब मैं निवेदन करूंगा खोड़ ब्लॉक के अध्यक्ष विजय बैरियल जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं आपको 2 नारों के लिए कहूंगा। 2 नारे लगाएं मेरे साथ, दिल से लगाएं, कम से कम आवाज रेवाड़ी तक जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बड़ी जोर से नहीं बोलना, मजा दिया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। मैं विजयपाल जो अभी कांग्रेस हाईकमान कमेटी की तरफ से अहमद रंगा जी, भाई सुभाष साबड़ी, दीवान जी चौहान, इनके और आपके सहयोग से खोड़ ब्लॉक का नवनिर्वाचित कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का और आप सभी का और रंगा साहब, दीवान जी और भाई साबड़ी जी का मैं दिल से बहुत बहुत लाखों कोटि आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इतना बड़ा वक्ता रहूं कि पहली बार मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी। मैं तो कभी गांव में पंच भी ना बना और बहन ने के खूबी देखी और मैंने खोड़ ब्लॉक का अध्यक्ष बना दिया। तो मैं आपने एक बात कहूँ कि मेरा तो खून में भी कांग्रेस है और मेरा शरीर में भी कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए जीऊंगा और कांग्रेस के लिए मरूंगा। एक और देश कांग्रेस ने जो कह रहे अके दियो, वो मैं धन्यवाद बताऊंगा। पहले तो ये सटेज जो बैठा है मेरा सीनियर नेता, इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप इतनी संख्या में मेरे छोटे से बुलाव पर यहाँ आए, मैं आपको मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं जिनको आपका आभार प्रकट करूँ। मैं आपका दिल की गहराइयों से बार बार आभार और आपका एहसान जीऊंगा तब तक मानूंगा कि आप मेरे छोटे से बुलाव पर इतनी 1-2 घंटे में इतने लोग एकत्रित हुए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो मोदी मीडिया आपने एक बहुत छोटी सी बात कहूँ, कांग्रेस ने देश विरोधी हो
तो कांग्रेस ने देश में लुट्टी, बेरोजगारी, और जी आप आज से 50 साल पहले जो भी 50 साल का आदमी है वो सिर्फ मुंह से खो। मेरी जिंदगी में कितना परिवर्तन है, एक बार अपने दिल पार करके सिर्फ एक बार सोचो, 50 साल ऊपर को कोई भी इंसान अगर मैंने रैट देखो, कांटा देखा, बलद देखा, बाकी चापता देखा, सीरा पाक खाना देखा, ये सारी चीज कांग्रेस ने लूट ली। और जो मैं अब 20 साल को जो आदमी बताऊं वो देखो, उनमें एक चीज मिली है, हवाई चप्पल, जींस की पैंट और बेरोजगारी। अगर ये चीज बीजेपी 10 साल में थम रही है और कोई दूसरी चीज नहीं है, एक और नहीं है, नशाखोरी। थारा गांव में देखो 22 साल का 20 साल का जितना बालक है सारा एक वो गमछों से पेड़ों से वो बांध ली सी, दांडी बना ली और साहब चिलम पेड़ता डोले से इनने नशाखोरी को ऐसा माहौल बनाया जो हर गांव का नशाखोर। आप अगर अपना दिल चाहते हो, अगर ये बात गांव में नहीं है, ये चीज हमने 10 साल मिली है। और जो कांग्रेस ने थारा से ली है, वहां थाने चप्पल दी है, जूता दिया है, पढ़ाई दी है, एम्स दी है और इसरो की। आपने कल की बात बताऊं, 120 वैज्ञानिक ने अस्तित्व दे दिया इसरो का ने, 120 वैज्ञानिक भगवान जो वैज्ञानिक जने देश का तरसों खोज करी और बर्फ का तर पानी इतना जो उन्हें उनके पिताजी ने भी उनका डीएनए में ही देश के लिए समर्पित है। आज उन्हें ये लोग ऐसे देशद्रोही है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उन्हें सम्मानित करो बुला के देश को पहला वैज्ञानिक, और आज उन्होंने देशद्रोही। ये अगर थमर की खिलाफत करोगा, ये हमने हिंदू ना बताऊंगा, हमने देश का ना बताऊंगा, विदेशी बताऊंगा। आप अपना दिल बात करो, अगर ने क्या करो सिर्फ झूठ और लूट, दो चीज करी है, हर जगह लूट। सोलह 400 को 1400 को 1400 मिला मिले, 52 दिन मिले, 55 दिन मिले, बाप को राज्य मनना वो कर रहे। कोई कहीं ना बोल रहे, जनता की जागरूकता खत्म होगी, सारी सोच से उन्हें बदलो और बदलोगा तो देश बचेगा। नया कांग्रेस की लड़ाई, नया उनकी लड़ाई, या संविधान की देश की लड़ाई से इन्हें हर आदमी ने जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हर बालक बच्चों को डोल डालो आ रहे काला अंग्रेजा खिलाफ थाने होगा तो देश डूब जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और 20 तारीख बाद ये दो ऐसा कानून जा रहे हैं, 130 अमेंडमेंट और 131 अमेंडमेंट। 131 अमेंडमेंट से अब एक देश और परिसमन, एक देश इलेक्शन और परिसमन, ये 800 ML बनावा और अपनी मर्जी से परिसमन करेगा। तो अगर यह चीज पूरी आएगी तो तुम अगली वोट नहीं डाल दोगा, या अगर डाल दो अगली वोट क्या चीज होगी तो मेरा काम कर लियो, मैं आपके साथ दिन रात आपके साथ रहूं। और छोटी छोटी बात नहीं छापो तो बीजेपी ले आते हो और दिन रात खड़े बोलो, तन मन धन से जो भाई था छोटो हर बार साथ रहो। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी।